गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अकबर महान, अकबर द ग्रेट और पानीपत युद्ध के बाद की चर्चा बातचीत आज होगी। तो पानीपत युद्ध जो हेमू था, सिकंदर सूर का प्रधान सेनापति था और विपक्ष में अकबर और उसका संरक्षक बैरम खां। पानीपत का युद्ध होता है और जिसमें एक दुर्भाग्य से इतने तीरंदाज जो है बैरम खां ने हेमू के पास चारों तरफ बिछा रखा था, जिससे एक तीर जो है हेमू के आँख में लगती है और भगदड़ मच जाती है। और जब भगदड़ मचती है और बिना तोपों का इस्तेमाल किए ही अकबर विजयी होता है और हेमू मारा जाता है और सिकंदर सूर जो है वो भाग जाता है। और इस युद्ध को डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने कहा है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवीय संयोग थी। और बाद में जो है सिकंदर सूर को अकबर क्षमा कर देता है और उसको जो है बिहार की रियासत दे देता है। लेकिन बिहार की रियासत सूबेदार वहाँ का बना देता है, फिर भी वहाँ से वो भाग जाता है सिकंदर सूर और बंगाल में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। फिर अब बात करते हैं बैरम खां की। बैरम खां एक शिया मुस्लिम था और वह जो है अपनी काबिलियत और योग्यता, अपनी दृढ़ इच्छा, अपनी योग्यता के बल पर वह हुमायूं के दरबार में रहता। फिर वो जो है अकबर का वह जो है सिपह सालार एक प्रधानमंत्री बन जाता है। अकबर का प्रधानमंत्री बन जाता है और वह चूंकि वास्तव में बड़ा मजबूत था और बहुत राजभक्त उसमें, स्वामी भक्त उसमें कूट कूट कर भरी थी, जिसके कारण अकबर उसको खान बाबा के नाम से भी पुकारता है। और बैरम खां जो है उसका दरबार में बहुत प्रभुत्व हो जाता है, इतना प्रभुत्व हो जाता है कि वह अपने मन मुताबिक शिया मुस्लिमों को अच्छे अच्छे पदों पर वो बैठाना चाहता है। और अकबर भी अपने जो मंत्रीगण थे उनको जो है बहुत सम्मान देता था। लेकिन बैरम खां को अगर थोड़ा सा पता चल जाए कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है तो वो जो है अकारण किसी पदाधिकारी को प्राणदंड दे देता था। और अकबर चूंकि वह बचपना था उसका, तो बोल नहीं पाता था। और इसी के कारण जो है माहम अनगा जो अकबर की धाय माँ थी और 1560 से 1564 तक जो है वह अकबर का शासन जो है पर्दा प्रथा या महिलाओं के पेटीकोट शासन के अंतर्गत इसका शासन माना जाता है। क्योंकि बैरम खां के संरक्षण से जब वो निकलता है तो महिलाओं के अधीन जो महिलाएं थी, माहम अनगा, हमीदा बानो बेगम, अनगा खां, पीर मोहम्मद, शमसुद्दीन, इन सब के जो है वो अधीन चला जाता। इन सब की बातें
मानने लगता है। तो थोड़ा सा पहले हम बैरम खां को देख लेते हैं कि जो बैरम खां था, अकबर चूँकि महामनगा जो थी उसकी सौतेली माँ, वो धाय माँ, वह अकबर का कान भरती थी कि कहीं ऐसा न हो कि ये सत्ता को छीन ले बैरम खां। बैरम खां ठीक नहीं है, बैरम शिया मुस्लिम है, बैरम कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके के जब कान उसका भरा जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर 10 लोग किसी बारे में एक व्यक्ति को बता रहे हैं तो उसका माइंड भी धीरे धीरे जो है बदलने लगता है, और बैरम खां के खिलाफ जो है वो थोड़ा सा उसके मन में भी आ जाता है, और वो अंततः बैरम खां को कहता है कि आप या तो किसी राज्य की जागीरदारी ले लीजिए, या तो फिर आप मक्का जो है हज करने के लिए चले जाइए। तो स्वाभाविक सी बात है, जो आदमी इतना बढ़ चढ़ करके था, जो इतना बड़ा पद था, अब वो किसी राज्य का सूबेदार बनेगा तो उसको खलेगा। और अंततः फिर वो स्वीकार कर लेता है मक्का जाने के लिए, और वो जाता है गुजरात। और गुजरात में पाटन, गुजरात में जो है पाटन में जो है वो वहीं पर उसकी हत्या हो जाती है। वहीं पर 1561 में उसकी हत्या हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि अकबर जो है वह क्या करता है। 1557 में सिकंदर सूर जो क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, और तब फिर जो है उसको अकबर ने माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद उस 1557 में ही अकबर ने मानकोट की विजय प्राप्त की, और 1558 में अजमेर को जीता। सबसे पहली विजय अकबर की मानी जाती है 1558 में अजमेर की। और यहीं पर इस समय अकबर क्या है, अकबर इस समय बालक है, छोटा है, अभी यंग नहीं हुआ है। और 1560 में उसकी विजय है, जौनपुर की विजय। 1560 में जौनपुर की विजय है, और वहां पर अकबर ने एक राजशाही पुल का निर्माण किया, और ऐसा पुल जो गोमती नदी पर बना है, भारत का अपनी जो उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी है, ऐसा पहला पुल था उस समय का। उसमें गुंबज बने हैं, गुंबजों में इतनी जगह है कि आदमी जो है पुल पर ही वो दुकान चलाते थे लोग, उसी में गुंबजों में दुकान खोले हुए थे। इसको पुर का सिराज कहा जाता था उस समय, और उसको किसने जीता था, अकबर ने 1560 में पुल का निर्माण कराया। और 1561 में आसफ खां जो अकबर का सेनापति था, और जो चुनार का किला था जिसे पूर्व का द्वार कहा जाता है, उसको आसफ खां ने जीता था। किसने जीता था, आसफ खां ने। और वो कौन था, अकबर का सेनापति था। और बैरम खां को अकबर ने उपाधि दिया था वकील ए मुतलक, वकील ए मुतलक। और कंधार की हानि होती है किसके समय, बैरम खां जब संरक्षक था अकबर का, तो 1558 में कंधार जो है वह अकबर के हाथ से निकल जाता है, और फिर जो है उसको जीतता है अकबर, फिर उसको जीतता है कंधार को। लेकिन एकदम से कंधार शाहजहां के काल में कंधार फिर जो है वो मुगलों के हाथ से निकल जाता है। कब, 1649, टाइम है उसका 1649 में। और जो पर्दा शासन था, पर्दा शासन, पेटीकोट शासन, इसको हम क्या कहेंगे, अतका खैल,
इसको क्या नाम दिया गया है? अतका खैल। और अतका खैल में जो है माहम अनगा, जीजी अनगा, जो माहम अनगा की पुत्री थी, माहम अनगा की पुत्री थी शमसुद्दीन, अतका खां और हमीदा बानो बेगम जो अकबर की माँ, ये जो है आदम खां और पीर मोहम्मद, इतने लोग जो है, यह एक अतका खैल जो एक ग्रुप था, इतने लोग इसके मेंबर थे। कंपटीशन में यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि कौन इसमें जो है अतका खैल में नहीं शामिल था, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। और आदम खां, पीर मोहम्मद, ये दोनों जो है वो माहम अनगा के पुत्र थे। और इसी आदम खां को जो है अकबर जो है आगरा के किले से फेंकवाता है। 2 बार ऐसा होगा, दूसरी बार वो खत्म हो जाएगा। और बैरम खां की जो मैंने बात बताया, क्यों उससे अकबर जलने लगता है, तो उसका कारण है कि कामरान का पुत्र था और उसका नाम था अब्दुल माली, उसका नाम था अब्दुल माली। और बैरम खां जो है वह अब्दुल माली को गद्दी सौंपना चाहता था, इसीलिए जो है षड्यंत्र होता है। और बाद में जो है बैरम खां खिलाफ होता है और उसको जो है अकबर मक्का के लिए भेजता है। और एक युद्ध हुआ था तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध, जिसमें जो है तिलवाड़ा के युद्ध में शमसुद्दीन ने बैरम खां को पराजित किया था, बैरम खां को पराजित किया था। और 1561 में जो है वह बैरम खां की हत्या होती है। और उसकी हत्या किसने किया था? उसका नाम था मुबारक खां नोहानी, उसका नाम था मुबारक खां नोहानी। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मुबारक खां नोहानी ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। और ये अफगान था, इसीलिए जो है, क्योंकि एक युद्ध में हुमायूं बैरम खां ने इस अफगान के जो मुबारक खां नोहानी था, इसके पिता को उसने मारा था, इसीलिए बैरम खां ने नोहानी ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। और 1561 में सलीमा बेगम जो बैरम खां की पत्नी थी, अकबर ने इससे शादी कर लिया और उसका 4 वर्ष का पुत्र था, उसका नाम था अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम। और उसको जो है पालन पोषण उसका करता है, कौन करता है? अकबर। और गुजरात का एक युद्ध हुआ था, उसमें जो है अब्दुल रहीम ने बहुत बढ़िया रोल अदा किया था, इसीलिए 1584 में अकबर ने अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि दिया था, खान ए खाना की उपाधि दिया था। और 1560 से 1564 तक का शासन जो है, इसको पर्दा शासन कहा जाता है। डॉक्टर बिसेंट स्मिथ 4 साल का शासन इसका बताए हैं, कुछ इतिहासकार इसको 2 साल का बताते हैं, लेकिन ये 4 साल का शासन है। इसमें माहम अनगा और आदम खां, पीर मोहम्मद, ये जो है इसके मुख्य रूप से पर्दा शासन में थे। और मालवा विजय, एक विजय, इसको वहाँ का शासक था बाज बहादुर। और बाज बहादुर को पराजित करने के लिए अकबर ने आदम खां और पीर मोहम्मद को भेजा था, आदम खां और पीर मोहम्मद को भेजा था। इन लोगों ने बाज बहादुर को पराजित किया मालवा से। फिर मालवा जो है अकबर के हाथ में आ जाता है। आज इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।